क्या जानते हैं आप लोग? अभी तक ये जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तो भी, और एक सर्कुलर लूप अगर होगा तो भी, यहां से अगर करंट फ्लो कर रही है और एक और सर्कुलर लूप ले लेते हैं जिसके अंदर फिर से हम करंट फ्लो करवा देते हैं, इसके अंदर हमने इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करवा दी है तो वापस रिटर्न इस डायरेक्शन से आएगी, और यहां पे अगर इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करवा दी है तो रिटर्न इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर है? जब भी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो होता है बच्चों, जब भी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो होता है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो बहुत सारी कंडीशन में स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो सकता है। जैसे मान ले कि आप एक ये कंडीशन भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की ही कंडीशन बनेगी, और मैं यहां से अगर ये वाली कंडीशन बनाऊं तो आप लोगों को लगेगा कि ये कौन सी कंडीशन है करंट कैरिंग वायर की। देखो भैया, करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर मैंने कुछ जैसे स्टाइलस पकड़ रखा है उस टाइप से है, और स्टाइलस की जो ये निप है इसकी जो डायरेक्शन होगी वही क्या है, करंट की डायरेक्शन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि करंट कैरिंग वायर को आप हमेशा ऐसे सिंपल तरीके से ही पकड़ें, या फिर करंट कैरिंग वायर को आप यूं ही पकड़ सकते हैं। आप करंट कैरिंग वायर को किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं, आप करंट कैरिंग वायर को किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के 10th क्लास में किसी एंगल पे या ऐसे कोई अलाइनमेंट नहीं मिलता है, आप लोगों के सीधा अलाइनमेंट मिलता है एक तो ये वाला, और आपको मिलता है एक ये वाला करंट कैरिंग वायर। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन अगर टफ बनता है तो आपको ये वाला करंट कैरिंग वायर जिसमें इनटू द प्लेन करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें इनटू द प्लेन क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, या फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बोर्ड से बाहर की ओर करंट आ रहा है, और एक हो सकता है कि बोर्ड के अंदर की ओर क्या जा रहा हो, करंट जा रहा हो। मतलब इतने कंडीशंस है करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। तो यहां से जो ये सर्कुलर है, यहां से जो ये सर्कुलर है इसके अंदर क्या है आपका, सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर में क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सर्कुलर वायर है, और यहां से जो अगर हम बात करें तो क्लॉकवाइज करंट यहां से फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्लॉकवाइज करंट है और ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो इन्हीं पे जो बेस्ड है वो सोलेनॉइड है। जो सोलेनॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर ही है, क्योंकि सोलेनॉइड का जो अगर आप डायग्राम यहां से देखेंगे, सोलेनॉइड का अगर आप डायग्राम यहां से देखेंगे तो सोलेनॉइड कुछ इस डायग्राम का बनता है, कुछ इस साइज का बनता है, कुछ इस शेप का बनता है, और हम इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं इसे? हेलिकल। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? हेलिकल बोला जाता है। तो हेलिकल कब बनता है? जब बहुत सारी टर्न आ जाएं, जब बहुत सारी टर्न आ जाए। मैं आपको एक्चुअल इमेज भी इसकी दिखाऊंगा यहां पे, और एक्चुअल वर्किंग मॉडल भी आज आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैं दिखाने वाला हूं। लास्ट तक आप लोग वीडियो लेक्चर में बने रहिए। इसको पढ़ लेने के बाद में आपका ये करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या फिर सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां से ये जो पाथ है इसे हेलिकल कहा जाता है। इसमें एक टर्न नहीं है, इसमें तो केवल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स। आपने स्प्रिंग देखी है या फिर वो स्लिंकी देखी है आपने, जो गेम्स में देखते हैं आप, तो वो एक तरीके से यहां पे फिगर बन के आएगा। तो बात करते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, या इस करंट की, या ये जितने भी करंट कैरिंग वायर हैं, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम पता करते हैं उसकी क्या यहां पे जो डायरेक्शन होती है, या फिर कैसे हम उसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। देखो हम बच्चों यहां पे यूज करते हैं राइट हैंड का थंब रूल। क्या यूज करते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है आप लोगों को। क्या यूज करते हैं बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब आपको ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? आपको ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आपने राइट हैंड के अंदर करंट कैरिंग वायर को पकड़ा हुआ है, आपको पकड़ना नहीं है, किसी भी करंट कैरिंग वायर को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल अलाइन करना है। आपको अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है। अब करंट की डायरेक्शन किधर भी हो उधर आपका थंब इंडिकेट करना चाहिए। तो जिधर आपकी ये फिंगर्स कर्ल होंगी, जिधर ये फिंगर्स कर्ल होंगी, वही डायरेक्शन होगी आपकी किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों। यहां से क्लियर है? तो हम देखते हैं कि इस वाले डायरेक्शन में डायरेक्शन, इस वाले फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर देखें, यहां से सेकंड भी देखेंगे, थर्ड भी, फोर्थ भी, और इनके पैटर्न को समझेंगे, फिफ्थ में भी हम समझेंगे यहां से एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस हैं उनका क्या पैटर्न बनता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या अप्लाई करना है? राइट हैंड का थंब रूल अप्लाई करना है। तो राइट हैंड का थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड का थंब रूल ये बोलता है कि आप थंब को इस डायरेक्शन में अलाइन कीजिए जिससे करंट के डायरेक्शन थंब की ओर हो जाए। तो जिधर आपके कर्ल होंगी फिंगर्स,
वो डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है बच्चों, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, सर्कुलर बनने वाला है। कैसा बनने वाला है, सर्कुलर। देखिए तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो अंदर के वो इधर से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होंगी, इधर इनटू द प्लेन है और इधर क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहां से इसे अंदर की ओर भेज देते हैं और यहां से इसे बाहर की ओर निकाल देते हैं। और इसका सेंटर कहां पाया जाता है, वायर के ऊपर पाया जाता है। ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं। कैसी फील्ड लाइंस हैं बच्चों, ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं। क्लियर है, कैसी फील्ड लाइंस हैं, यहां से ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं। क्लियर, तो ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं। तो ऐसे इसके अंदर भी आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में यहां पे भी क्या बनेगी, सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये सर्कुलर फील्ड लाइंस बना दीजिए, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने लग जाएंगे। तो यहां से फील्ड लाइंस क्या शो करेंगी, यहां से फील्ड लाइन क्या शो करेगी, अंदर शो करेगी, यहां से क्या शो करेगी, बाहर। तो ये डायरेक्शन फील्ड की क्या हो जाएगी, अंदर की ओर, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहां पे, बाहर की ओर। और फिर से इसका सेंटर कहां पाया जाएगा, वायर के ऊपर ही पाया जाएगा। तो ये भी कैसी है, सर्कुलर फील्ड ही है। ये भी कैसा है बच्चों, सर्कुलर फील्ड ही है। ठीक है, लेकिन अब की बार वायर सर्कुलर है, पिछली बार फील्ड सर्कुलर था, वायर सर्कुलर है। तो भैया अगर वायर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी, क्योंकि जब वायर स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी। अब की बार वायर सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, स्ट्रेट होगी। तो फटाक से इसको कर लेते हैं। देखो अब आपको राइट हैंड का थंब के अंदर थंब को कहां यूज करना है, इस बार थंब को पहले यूज नहीं करना है। पहले इसके अंदर हम थंब यूज कर रहे थे, इसके अंदर पहले हम थंब यूज कर रहे थे, पहले थंब यूज कर रहे थे, इसमें पहले थंब यूज नहीं करना है, पहले फिंगर्स को यूज कीजिए। और इसमें जो थंब था, इसमें जो थंब था हमारा, वो क्या बताता था, इसमें जो थंब था वो किसको बताता था बच्चों, करंट को बताता था। किसको बताता था, करंट को। इसके अंदर जो हमारा थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बाद में बताएगा, पहले आपको फिंगर्स को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो फिंगर्स का जो डायरेक्शन होगा वो देखो आप कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, बोलो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपका जो थंब आएगा वो कहां आएगा, बाहर की ओर। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसी आएंगी, बाहर की ओर आएंगी। मतलब यूं ऐसे स्टाइलस पेन जैसे बाहर आ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने वाली है। लेकिन इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी कैसी फील्ड लाइंस बनेंगी, स्ट्रेट फील्ड लाइन, लेकिन इसके अंदर इनटू द प्लेन होगी। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनटू द प्लेन, लेकिन कैसी होगी, स्ट्रेट फील्ड लाइंस ही होगी। कैसी होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। मतलब करंट कैरिंग वायर अगर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या होगा, सर्कुलर होगा। और अगर यहां से करंट कैरिंग वायर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहां से स्ट्रेट बनेगी। लेकिन यहां पे देखिए कि आपके पास यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दे रखा है, यहां पे जो करंट कैरिंग वायर जो दे रखा है वो आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है। तो करंट कैरिंग वायर में करंट कहां जा रही है भैया, अंदर की ओर। तो थंब को अलाइन कीजिए अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी, इधर से नीचे की ओर बनेंगी, इधर से क्या बनेंगी, ऊपर की ओर। इधर से कहां आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ऊपर की ओर। तो आपसे पूछेगा, अच्छा इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको थंब को इस डायरेक्शन में अलाइन करना होगा। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, ऊपर की ओर, इसके अंदर बनेगी नीचे की ओर। तो यहां से ऐसे सर्कल बनने लग जाएगा, यहां से ऐसे गोल गोल सर्कल बनने लग जाएगा, और यहां से ऐसे गोल गोल सर्कल बनने लग जाएगा। होप सो ये समझ में आप लोगों को